सेक्रेटरी साहब, सूबेदार साहब, तहसील सदूर साहिबान और सिटी के जो हमारी तंजीम है, मेरे भाई इख्तियार वली साहब, आज हमारे बहुत पुराने लीडर इनामुल्लाह खान साहब और इक़्तिदार हमें मिले हैं यहाँ पे बड़े अरसे बाद। मैंने बहसीयत तहसील सदर इनामुल्लाह खान के साथ वर्कर की तरह काम किया, तो हमें खुशी है। जनाब नायब बादशाह साहब, सुरेश साहब, हमारे सूबाई नायब सदर साहब, जो क़यादत मुस्लिम लीग की यहाँ बैठी है, और मैं अपने चरसदा के तमाम मुस्लिम लीगी भाइयों और वर्करों का बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मीडिया के भाइयों का भी, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हम तो इसलिए आए हैं कि कुछ गलत फहमी हुई थी जो कि सिक्योरिटी काम की वजह से हुई थी। उसमें नईम खान साहब का मैंने नाम नहीं लिया, साहब मेरे बहुत तो गलत फहमी गो के सिक्योरिटी स्टाफ की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदगी में ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए थी। मैं और सदर साहब मौजूद थे। मेरा आने का मकसद, आज सदर साहब उधर अगर मसरूफ़ ना होते, वो ख़ुद भी आते। मैं ये समझता हूँ कि हमारी मौजूदगी में गलती सिक्योरिटी स्टाफ की थी। हमारे सदर और हमारे अगर वर्कर्स, किसी वर्कर की अगर किसी हवाले से इज़्ज़त नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ वो मेरी इज़्ज़त नहीं हुई, मेरे सदर की, सूबे की और मेरे वज़ीर आज़म की इज़्ज़त नहीं हुई। इसलिए आज हम आए हैं। ये आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं, हम समझते हैं हमारी इज़्ज़त में कमी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमें आपकी इज़्ज़त पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमें अपनी इज़्ज़त से भी अपने वर्कर की इज़्ज़त ज़्यादा अल्लाह के फजल व करम से उसकी लाज है, उसका भरम है खुदा के फजल व करम से। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं सलाम पेश करता हूँ चरसदा के वर्करों को कि मुखालफीन ने इस मौके को, हमारे साफ़ी भाइयों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि मीठा आए, लेकिन आपका नज़रिया, आपका जज्बा अपने कायद के साथ जिस तरह डटा है, मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। हमें फ़ख्र है आज अगर हमारे कायद नवाज़ शरीफ का नज़रिया और उसकी जमात अगर कायम है, आप जैसे मर्द मुजाहिद और नज़रिए की पासबानी रखने वाले, नज़रियाती जो हमारे कुर्बानी देने वाले उहदेदार और वर्कर हैं, तो उनकी वजह से है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी तवक्को से ज़्यादा आपने हमें इज़्ज़त दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह आपकी इज़्ज़त में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ बात वर्करों की इज़्ज़त की गई। इंतहाई मुश्किल हालात में हुकूमत है, कोलिशन इत्तेहादी हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, बहुत सी हमारी मजबूरियाँ हैं। इसके बावजूद बिल्कुल जो बात सदर साहब ने की कि कल शायद हम जनरल इलेक्शन में किसी मौके पे हम मद्दे मुकाबल हों, बिल्कुल आप भरपूर अपनी नज़रियाती और जो अपनी तंजीमी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपनी उस पर पूरी तवज्जो दें। इस वक्त तो पाकिस्तान बचाने की बात थी। इस वक्त तो अगर ये इत्तेहाद, मखलूत इत्तेहाद ना होता, तो एक खुदगर्ज लीडर जो है वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना के छोड़ता, जिसको सिर्फ अपनी मुफाद और अपनी ज़ात से सिर्फ लगाव है, उसको पाकिस्तान के मुफाद से कोई लगाव नहीं था। तो ये उसके साथ 4 सालों का गुनाह हमने गले डाला, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान ना पहुँचे। और मैं ये IMF के ख़त की बात से पीछे जाएं आप, इसने वो काम किए हैं। मैं कहता हूँ कि इसको हमारी जो आला अदलिया है वो गद्दार करार दे ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया। 4 सूबों ने, वो कंपल्शन थी IMF की, पहले खतूत लिखे और इन्होंने दोबारा उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त कौम को यकजहती की ज़रूरत है। सैलाब की तबाहकारियाँ, आपका इलाका भी बहुत मुतासर हुआ है। ये सारी सियासी चीज़ें एक तरफ रख के हमें यकजहती का मुजाहरा करना है और अपने उन मुतासरीन भाइयों की मदद करना है। हमारी पार्टी, मखलूत हुकूमत की जमातों के तमाम लीडरशिप और तमाम वर्कर इस मुश्किल वक्त में अपने उन बहन भाइयों की मदद के लिए निकले हुए हैं। और सिर्फ़ एक जमात ऐसी है जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए बरसरे पैकार है। ये कौम को फ़ैसला करना चाहिए। तो आज हमें तवज्जो इस हवाले से देनी चाहिए कि जो मुतासरीन है उसकी किस हद तक हम मदद कर सकते हैं। हमें जो जिस हद तक मुमकिन हो सके उन भाइयों की मदद करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के
तो मकसद तो हमारा ये था कि सैलाब में मुतासरीन की मदद की जाए, वफाकी हुकूमत सूबों से मिल के तावन करें। और ये पहली दफ़ा ये मिसाल मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गली गली कूचे कूचे में फिरे हैं। उन्होंने कोई इस हवाले से नहीं बात सामने रखी कि कहीं उनकी हुकूमत है या नहीं, कहीं सियासी उनका जनबा या जमात है, यानी उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर हुआ हो, हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। 2010 में भी सैलाब हुआ था। बिजली की बहाली, जो लोग शहीद हुए हैं उनको इमदाद फौरी तौर पे, जिनको पानी ने मुतासर किया 25-25 हज़ार रुपये की फौरी तौर पे इमदाद, जो मकानों को जुज़वी और मुकम्मल तौर पे तबाही हुई है उनके लिए जो बढ़ाए गए हैं पैसे, ये सारी वो चीज़ें साबित करती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग और इत्तेहादी हुकूमत अपने मुश्किल वक्त के इस सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर होने वाले भाइयों के साथ कितनी मुखलिस है। हालांकि माशी तौर पे इस वक्त जो हमें सामना करना पड़ा है वो पिछले 4 साल कारकर्दगी और सबसे जो मुश्किल हालात हैं वो IMF के वो मुआहदे हैं जो PTI की हुकूमत ने किए हैं। स्टेबल पाकिस्तान माशी तौर पे तबाह और बर्बाद करके ऐसे मुआहदे ऐसे मुल्कों ने भी नहीं किए IMF से जो अपने कर्ज़े वापस करने की सलाहियत नहीं रखते। पाकिस्तान की तारीख़ में ये मिसाल नहीं मिलती इतनी सख्त शराइत पे, लेकिन इन सख्त शराइत को भी इंशाअल्लाह ये हुकूमत पूरा करेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ खुदा के फजलो का उनसे माशी तौर पे और इस महंगाई को अगर कोई निजात दिला सकता है तो ये मखलूत हुकूमत होगी, ये इत्तेहादी हुकूमत इस कौम को इंशाअल्लाह रिलीफ देगी। तो मैं आप सब का इंतहाई मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप एक जज्बे के साथ अपने मुतासरीन सैलाब की मदद करेंगे। और अमजून खान, आप और आपकी टीम, ये हमारा जरगा जो हम आपके पास भाई आए हैं, जो आपने हमारी इज़्ज़त की है, इंशाअल्लाह हम अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा देंगे, अपने वर्करों और अहदेदारों की इज़्ज़त पे दाग इंशाअल्लाह ताला नहीं। ये आज आपसे इंशाअल्लाह वादा है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका ज़ाला भी खुदा के फजलो करम से करेंगे। मैं तमाम अहदेदारों का, तहसील के अहदेदारों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी जनाब, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो पैकेज का ऐलान हुआ है इसमें मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज नहीं किया जाए? नहीं, किसी को नहीं किया। ये बिला तफरीक है सियासी एफिलिएशन से, ये थ्रू आउट उन लोगों के लिए है जो मुतासर हुए हैं, जिसके घर पानी ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून को। क्या इनाम खान को इंशाल्लाह बहुत जल्द आप पाएंगे मुस्लिम लीग में। ये मुस्लिम लीग की जान है। ये मैं जरगे के हमारे 2 मेंबरान का मैं नाम लेना भूल गया था, मैं माजरत के साथ। हमारे साथ हमारे अक़लियती विंग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर सुरेश साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ नवीद अख्तर भाई भी आए। नवीद भाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और चारसदा मुस्लिम लीग के एक कारकुन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका जो सिपा सालार है अमजून खान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा जरगा कबूल किया। इंशाअल्लाह पहले की तरह अपना काम जहाँ पे रुका था वहीं से काम शुरू करेंगे, सैलाब जान की भी खिदमत करेंगे। और इस ज़िमनी इलेक्शन में जो ये 2 नंबर की पार्टी है इनको इंशाल्लाह भरपूर शिकस्त भी देंगे इंशाल्लाह। دا کومه بنیتی چې روانه ده دلته کې د PDM سره یا د دې وخت د متاثرینو سره د وزیر اعظم صاحب د راتګ نه پس چې کوم دي دلته متاثرین ته نور مسلې را پیدا شوې دي په دې کې په ټول صوبه کې دی وخت کې موږ له دا ریپورت کیږي لګیا دي چې د متاثرینو د پاره د صوبې د خزانې نه چې کومه پیسې د ریلیف په نوم باندې وتلی شوې دي دا غي استعمال ومغه کیږي څنګه چې د سوشل میډیا د PTI انفلوئنسرز د پاره استعمالي دي راشن چې څومره سرکاري راغله دي هغه د ناظمان کونسلران او PTI عہدیداران هغه راشن ډرای راشن د غي گاډو تخیږي د غي اجرت نه نوزي بستري فومونه بالښتونه ټنټونه هغه د عہدیداران خپل اجرت نه ایستل او سیلاب زپلو مال چې یو ځلې دا خلک دنه نه باسي واپس نه رو باسي منګ پاغي باندې خپل غندنه کړیم دا نن په دوباره کو او په دې باندې ما نن یو وارننګ ام جاری کړی دی چې صوبایي حکومت خپل قبله ټیک کی غنی د تمامي خیبر پختونخوا په سطح چې کم ځای سیلاب راغله د سیلاب زپلو تحریک به چلو او ان شاء الله زه به چلو.